तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। तो यूनिवर्सिटी की पाठशाला में बैक टू बैक हम लोग डीसी नेटवर्क से क्वेश्चंस बना रहे हैं और उसके टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज पहुंच गए हम लोग आज के न्यू टॉपिक पर, दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम का ये टॉपिक ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द चैप्टर ऑफ डीसी नेटवर्क्स। और इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा तुरंत आपको दिखाता हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो इन चीज़ों को कवर करने वाला है। थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम बेसिक्स। देन इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम एप्लीकेशन ऑन द वेरियस सर्किट्स, कि अलग अलग टाइप की सर्किट्स या कितने वैरायटी के प्रॉब्लम्स इसके आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में, दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम विथ द डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क। डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क में आरटीएच निकालने में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ये डाउट आपका आज की क्लास में मस्त क्लियर करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। देख लिए तो चलिए आइए यहाँ पर, देर किस बात की, तुरंत के तुरंत हम लोग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे इसका। क्या ये पहला क्वेश्चन बना दें क्या? आप बोलोगे सर अभी तक तो थेवेनिन्स का बेसिक्स ही नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए? चलिए बेसिक्स पे आते हैं। पहले जल्दी जल्दी से आपको बेसिक्स बताता हूँ। इसका थ्योरी जो है इन शॉर्ट आपको फटाफट से क्लियर करा दूँ और देन उसके बाद फिर हम बाकी का बेसिक्स जो है वो समझेंगे एप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट with the Thevenin's theorem. तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या बताता है और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो पिछले वाले थ्योरम्स या लॉज में नहीं थी? आपने केवीएल केसीएल पढ़ा है ना, और उसके बाद फिर आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा, सीडीआर वीडीआर देखा, उससे भी तो सर्किट अच्छा खासा सॉल्व हो रहा था ना। तो थेवेनिन्स लाने की क्या ज़रूरत थी? इसमें क्या ऐसा खास है? ठीक है, ऐसा क्या खास है? चलिए इसका थ्योरी पहले लिखाता हूँ फिर बाकी चीज़ें बताऊंगा। पहले इसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू the Thevenin's theorem. According to the Thevenin's theorem, any linear bilateral network, any linear bilateral lumped network, any linear bilateral lumped network, irrespective of its complexities can be reduced into its Thevenin's equivalent, having an open circuit voltage VTH in series with equivalent source network resistance RTH in series with the load RL, इन सीरीज विद द लोड RL। और जब सर्किट को ऐसे रिड्यूस कर दिया जाएगा तो इससे आप क्या कर सकते हो? देखिए ये सर्किट आपकी रिड्यूस होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ऐसी सर्किट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और ये जो सर्किट रहेगी, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एक थेवेनिन्स वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं VTH, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। देन इसके बाद यहाँ पर होगा हमारा RS या RTH। RS का मतलब होता है सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर होगा लोड रेजिस्टेंस RL। जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो यहाँ इस लोड रेजिस्टर से फ्लो होने वाली जो करंट होगी, यानी कि लोड करंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाएगी? तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन्स के अंदर प्रोविज़न है कि आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो क्वेश्चन अभी भी वही है कि सर थेवेनिन्स थ्योरम ऐसा क्या नया कर रहा है जो केवीएल केसीएल नहीं कर पाए, है ना। जो केवीएल अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर भी केवीएल केसीएल यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहले केवीएल केसीएल ऐसा क्या नहीं कर पा रहे थे
जिसके लिए हमको थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ना पड़ रहा है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, 4 मैश का सर्किट आपको दूंगा, केवीएल से सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद क्या वो घट के एक मैश का सर्किट बन सकता है? नॉट पॉसिबल। 3 नोड का क्वेश्चन दूंगा आपको, नोडल एनालिसिस से सॉल्व करिएगा, क्या आप आंसर आने के समय जब सर्किट पूरा रिजॉल्व हो जाए तो क्या वो 3 से घट के 1 या 2 नोड में आ सकता है? क्या वो सर्किट नहीं आ रहा है ना, वो आपके सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं ख़त्म कर रहा है, वो केवल किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में कोई एक पैरामीटर को कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए दोज ऑल थ्योरम्स वेयर गुड, दोज ऑल लॉज वेयर गुड, लेकिन क्या एट द सेम टाइम वो आपकी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम की जरूरत है। ऐसा थ्योरम चाहिए जो एक ब्रांच की करंट तो बताए ही बताए, एट द सेम टाइम आपके नेटवर्क को रिड्यूस करे, छोटा करे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करे। और वहीं एंट्री होती है थेवेनिन्स थ्योरम की और नॉर्टन्स थ्योरम की, जो इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो थेवेनिन्स थ्योरम ध्यान से समझिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय रहता है, लगभग सभी एग्जामिनेशन में इसका एक क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन जरूर दिखता है आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छा कमांड आपका होना चाहिए। अच्छा, इसका क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन दिखेगा, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बनाने के लिए आपको थेवेनिन्स आना जरूरी है। तो थेवेनिन्स यही नहीं, एक और जगह पे काम आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए मस्त तरीके से इसको समझते हैं। तो थ्योरम बोलता क्या है भाई? ये थ्योरम बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम, एनी लीनियर बाइलैटरल लम्प्ड नेटवर्क, कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसके सभी एलिमेंट्स लीनियर हो, बाइलैटरल हो, लम्प्ड नेचर के हो, ऐसे नेटवर्क को मिला करके, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स को मिला करके कोई भी नेटवर्क बना हो, तो फिर चाहे वो किसी भी शेप का हो, कितना भी कॉम्प्लिकेशन का क्यों ना हो, उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग इस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क में, जहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज वीटीएच होगा, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी सर्किट की, पूरी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आरटीएच, और जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो, इनको मिला करके एक सिंगल मैश का नेटवर्क बन जाएगा। और जब ऐसा नेटवर्क बन जाए तो यहाँ से लोड करंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कुछ सिंपल है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो ओम्स लॉ है और कुछ नहीं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर तो है, आई इज इक्वल टू ये वोल्टेज टोटल ऑफ दिस सर्किट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इसमें क्या खास है? सिंपल है। चलिए अब इस क्वेश्चन, इस सिस्टम को जरा अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक, बस इतना ही था थेवेनिन्स थ्योरम। अब डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए इसका एप्लीकेशन करना कैसे, थोड़ा सा फंडामेंटल समझिए, फिर एक क्वेश्चन आपको एज अ स्टैंडर्ड में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, देखिए ये सिर्फ रफ एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिएगा, इसको फेयर में नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन छोड़ के इसको सिर्फ देख लीजिए बस एक बार। अगर थेवेनिन्स का एप्लीकेशन आपको सीखना है तो कॉपी पेन छोड़ के इसको केवल सिर्फ देखिए, मत नोट करिए। नोट करने के लिए अगला क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मान लीजिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट्स का। ठीक, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, और इसको हटा देते हैं। ये सर्किट क्वेश्चन में आपको बोलता है, को नोट नहीं करिएगा, बस ऐसे देखिए, रफ एग्जाम्पल के तौर पर रखिए। ठीक, फाइंड द लोड करंट through 6 ohm using the Thevenin's theorem, आपको बोल दिया कि भाई लोड करंट इस 6 ओम के रेजिस्टर से फाइंड करो बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। तो इतना क्लियर हो गया कि लोड रेजिस्टर कौन सा वाला है, ये 6 ओम लोड रेजिस्टर है, और यहीं से करंट पूछा है हमको, आईएल करंट। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे? 3 चीज़ फाइंड करनी होती है आपको। क्या क्या फाइंड करनी होती है? देखिए, ए आपको वीटीएच फाइंड करना होता है, बी आपको आरटीएच फाइंड करना होता है, और सी जब ये दोनों मिल जाए तो आईएल फाइंड करना होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। ठीक है, चलिए तो अब वीटीएच कैसे फाइंड करेंगे भाई? वीटीएच फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, इस सर्किट को कॉपी करेंगे और चलिए यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं जरा, ये रहा सर्किट। वीटीएच फाइंड करने के लिए पहला स्टेप ये होता है, बिकॉज इट इज अ ओपन सर्किट वोल्टेज, आप ये लोड रजिस्टर को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए। कर दिया रिमूव। इसको रिमूव करने के बाद 2 खाली पॉइंट्स मिले ना, इसी 2 खाली पॉइंट के बीच में आपको वीटीएच मिलेगा, इसी ए और बी पॉइंट के बीच, तब जाके ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगी। भाई जब पॉइंट ओपन करेंगे तब तो पता चलेगा इसके टर्मिनल के बीच में कितनी पोटेंशियल है। दैट पोटेंशियल विल बी द ओपन सर्किट पोटेंशियल, वीटीएच और वीओसी। कई किताबों में वीओसी से
इसको डिनोट किया जाता है। अगर आप BL थ्रेजा की किताब से पढ़ रहे हैं आपको VOC फॉर्म ज़्यादा मिलेगा, जैन एंड जैन की किताब से पढ़ रहे हैं VTH ज़्यादा दिखाई देगा आपको, ठीक है। सहदेव चतुर्वेदी से पढ़ रहे हैं VTH लिखा हुआ ज़्यादा दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसमें RTH को RS लिख दिया है कई जगह पे, RS मतलब सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो चलिए, तो अब अगर इस पोर्शन के अंदर आप देखें तो यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये कैसे फाइंड होगा? तो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको एक कोई भी क्लोज्ड हिस्सा जो है उसका वोल्टेज, उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक। अब जैसे ये हिस्सा ओपन सर्किट हो गया, क्या 4 ओम में कोई करंट जाएगी? कोई करंट नहीं जाएगी, तो वोल्टेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, इट विल बी ऑन अ 0 वोल्ट पोटेंशियल। तो 4 को तो छोड़ दो, मतलब 3 का वोल्टेज और 2 ओम के अक्रॉस का जो यहाँ पर जो दो जगह वोल्टेज बन रहा है, इनका सम ही मुझे VTH दिलाएगा। क्लियर है बिल्कुल? तो A से B तक का टोटल पोटेंशियल जो होगा यही VTH होगा। A से B तक के बीच का टोटल पोटेंशियल जो है दैट इज माय VTH। कैसे फाइंड करूंगा? KVL, KCL, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो इच्छा करे आप कोई भी चीज़ फाइंड कर लगा सकते हो उस पर, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे KVL लगाने जा रहा हूँ। देखिए मुझे एक सिंगल मैश दिख रहा है, ये तो ओपन है इसलिए यहाँ पे कोई भी मैश नहीं है। अगर ये एक सिंगल मैश है तो इसकी करंट और वोल्टेज निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ। ये भी नहीं करना है, आपने VDR पढ़ रखा है, लगाइए VDR, देखिए दोनों का वोल्टेज मिल जाएगा आपको तुरंत के तुरंत। दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप सॉल्व करिए। सोल्यूशन पे आ गए, चलिए मैं VDR ही लगा देता हूँ। VDR1, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ V1, यहाँ पे लिख देता हूँ V2, ठीक। करंट जहाँ एंटर कर रही है प्लस, जहाँ से लीव कर रही है माइनस, यहाँ एंटर कर रही है पॉजिटिव साइड पे, यहाँ लीव कर रही है नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तभी तो वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा ना। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं क्लियर है तो KVL वाला लेक्चर देखिए, उसमें वोल्टेज ड्रॉप और राइज दोनों का पोलैरिटी मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से एक बार पोलैरिटी रिवाइज कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि करंट जहाँ एंटर कर रही है वो पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लीविंग पॉइंट ऑफ द करंट, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसका वाइस वर्सा वोल्टेज राइज को शो करेगा, ठीक। तो रजिस्टर है तो दोनों जगह वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये करंट का एंटरिंग पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ से, और VDR1 फर्स्ट केस का वोल्टेज निकालता हूँ। टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद दैट ब्रांच रेजिस्टेंस दैट इज 3/3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, दिस इज 6/5 वोल्ट्स। और VDR2 अगर मैं लगाऊं तो अगेन टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रांच रेजिस्टेंस 2 अपॉन सम ऑफ बोथ द ब्रांच रेजिस्टेंसेज दैट इज 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5, दिस इज 4/5। ये सेकंड केस का वोल्टेज हो गया यहाँ पे। सो नाउ वील हैव टू डू 6/5 अपॉन 4/5, दोनों को ऐड करना है, दिस विल बी इक्वल टू 10/5 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। टोटल वोल्टेज कितना आ गया? 6/5, दिस इज 4/5 विच इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज आपको यहाँ का कितना मिल गया? 2 वोल्ट का वोल्टेज मिल गया। तो VTH की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वोल्ट आ गई। कंप्लीट क्वेश्चन का पोर्शन यहाँ से। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जस्ट एक मेथड आपको दिखाया है, ठीक है। इसको सॉल्व मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से करें। आप KVL लगा सकते थे, KCL भी लगा सकते थे इसी पॉइंट के ऊपर। तो द वैल्यू ऑफ VTH इज व्हाट? दिस इज 2 वोल्ट्स। नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे RTH का। देखते जाएगा एकदम ध्यान से, बिल्कुल शॉर्ट में मस्त से बताऊंगा आपको, तुरंत क्लियर हो जाएगा। RTH कैसे सॉल्व करेंगे? RTH इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और जब रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का क्या काम, ठीक। तो सबसे पहला काम, अगेन यू विल हैव टू रिमूव द लोड रजिस्टर। इसको लोड को रिमूव कर दो। जैसे रिमूव करेंगे यहाँ पर दो ओपन एंड्स बचेंगे, यहीं पर आपको RTH फाइंड करना है सर्किट का, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक। लेकिन शर्त ये है कि कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं होना चाहिए सर्किट में। जितने एक्टिव सोर्स है उसको रिप्लेस करना है बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। तो वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करोगे? शॉर्ट सर्किट से। करंट सोर्स होता तो ओपन कर देते, ठीक। अब शॉर्ट सर्किट है ये पूरा पोर्शन, 3 + 2 5, 5 इन पैरेलल विद 0 विल बी 0। शॉर्ट सर्किट के साथ पैरेलल होगा तो 0 ही होना है ऑब्वियसली। तो 4 विल बी योर आंसर। तो मतलब वैल्यू ऑफ RTH कितनी आ गई आपके पास? द वैल्यू ऑफ RTH इज 4 ohms। अब आपके पास देखिए VTH भी आ गया, RTH भी आ गया। द वैल्यू ऑफ VTH इज 2, द वैल्यू ऑफ RTH इज 4। अब फाइनली हम लोग यहाँ से IL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देन IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, यानी कि ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, अब RTH कितना यहाँ पर 4 है, और RL की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखते हैं इसको एक बार। द वैल्यू ऑफ RL हियर इन दिस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है RL की वैल्यू कितना? 6 ओम दिया हुआ है। तो 4 + 6 इसको कर दो यहाँ पे, दिस विल बी 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5। वैल्यू ऑफ IL 1/5 एम्पियर की करंट जो है वो उतनी वहां पर बन रही है। बन जाएगा सभी से क्वेश्चन। चलिए अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाइए जल्दी से एकदम फटाफट से। क्वेश्चन में लिखा हुआ इन द नेटवर्क शोन बिलो द लोड करंट यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम विल बी हाउ मच? द लोड करंट यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम, इस नेटवर्क के अंदर लोड रजिस्टर की वैल्यू नहीं बताया है, ठीक है। अगर ऐसा मान ले थोड़ी देर के लिए,
इन द नेटवर्क शोन बिलो द लोड करंट यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम विल बी हाउ मच। एक क्वेश्चन में एडिशन कर लीजिए, इफ आवर आर एल इज 2 ohms, अगर लोड रजिस्टर आर एल की वैल्यू 2 ohm होगी तो फिर करंट की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देन करंट की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको बोर्ड पर लेकर चलते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी वही तीन चीज़ हमको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में भी। कौन कौन सी तीन चीज़? तो भाई सबसे पहले हमको वीटीएच फाइंड करना है, देन आरटीएच, फिर उसके बाद आरएल। वीटीएच, आरटीएच और आरएल, ये तीन चीज़ें हमको इसके अंदर से फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वीटीएच। सोल्यूशन, यहाँ पर लोड रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? दिस इज 2 ohms। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वीटीएच, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। ठीक है, तो अब देखो वीटीएच निकालने के लिए केवीएल, केसीएल जो भी मर्जी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, विच एवर इज ईजी, किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने जा रहा हूँ। 15 और 3 का कॉम्बिनेशन, इसको 5 एम्पियर का करंट सोर्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। सो मेक इट अ 5 एम्पियर करंट सोर्स। 3 जो होगा वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन 4 इज ऑलरेडी देयर। फिर इसके बाद अगेन विल हैव अ 3 ओम रेजिस्टेंस एंड देन 6 ओम का रेजिस्टेंस, और उसके बाद ए और बी ओपन सेक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में 2 ओम का जो लोड रजिस्टर था वो ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ है, विल हैव टू अज्यूम इट ऑन इट्स प्लेस। इस ए और बी पॉइंट के बीच में हम इसको अज्यूम कर लेंगे 2 है। वैसे भी वीटीएच निकालने के समय और आरटीएच निकालने के समय तो लोड को हटा ही देते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको उसकी। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है ये। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे अच्छा कमांड होना चाहिए, पिछले लेक्चर में बताया हुआ है मैंने, एक बार जरूर से उसको देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को आप केवीएल या केसीएल से भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बना रहा हूँ। एग्जामिनेशन में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप सही बना रहे हैं पूरा नंबर मिलेगा। अगर 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है थेवेनिन्स का, तो मार्क्स बाइफर्केशन में आपको बता देता हूँ, वीटीएच ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का रहता है, आरटीएच कैलकुलेशन लगभग 3 मार्क्स का रहता है, और आईएल निकालने का 2 मार्क्स रहता है। 1 मार्क्स रहता है आपका सर्किट ड्रॉ करने का, इक्विवेलेंट सर्किट जो आप बनाते हैं जिसमें आरटीएच वीटीएच की वैल्यू रखते हैं, वो सारा उस सर्किट को ड्रॉ करने का 1 मार्क्स मिलता है। तो टोटल आपका 7 मार्क्स जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 एंड 3 6, सॉरी 3 नहीं 2 मार्क्स का रहता है ये तो 7 नंबर के क्वेश्चन में 9 नंबर लाने वाली बात हो जाएगी। तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, एंड दिस इज फॉर फ्रॉम 1 मार्क्स। तो वीटीएच 2 मार्क्स आपको दिलाता है वहाँ पर, आरटीएच भी 2 मार्क्स दिलाता है, आईएल भी आपको 2 मार्क्स दिलाता है, करेक्ट आईएल जब आप निकालते हैं तो, और 1 मार्क्स सर्किट डायग्राम का रहता है वहाँ पर। ठीक है, बेसिकली ऐसा बाइफर्केशन होता है, एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि किस तरीके से वो बाइफर्केशन हो रहा है। ठीक है, और कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क में क्वेश्चंस इतने ही मार्क्स के बनते हैं, 7 से 10 नंबर के आसपास के बनते हैं यहाँ पर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमको यहाँ से देखिए वीटीएच इधर फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वही वीटीएच होगा। तो वो वोल्टेज निकालने के लिए 5 और 4 को मैं मर्ज कर देता हूँ, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 5 एंड 4 9 एम्पियर। देखिए रजिस्टर कौन कौन से आ गए, ये वाला 3, ऊपर एक और 3 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर है 6। ठीक है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट तो है। अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखिए कंडीशन क्या है इसकी, अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे केवीएल लगा दूं, ठीक है, चलो वही करके देख लेते हैं सबसे पहले। और दूसरा चीज़ कि मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, जिससे भी आप बनाओ। चलो मैं दोनों मेथड आपको दिखाता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बाई केवीएल, और इधर लिखूंगा बाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, दोनों से लिखूंगा। पहले केवीएल से बताता हूँ आपको। तो केवीएल में मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 करंट लिया, लेट इट बी I1, लेट इट बी I2। तो भाई वैल्यू ऑफ I1 जो है वो 9 एम्पियर तो मुझे दिख रही है। इस सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट मैश सेक्शन में करंट सोर्स आया है, तो भाई ये पूरा करंट इसी मैश का है। ठीक, 9 एम्पियर मैंने लिख दिया। और सेकंड वाले मैश की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 12 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 0। I1 में 9 पुट कर दीजिए, दिस विल बी 27 इज इक्वल्स टू 12/2। तो I2 इज इक्वल्स टू 27/12, 3 9 जा 3 4 जा, दिस इज 2.25 एम्पियर। ठीक है, 9 का आधा हो गया 4.5, 4.5 का आधा हो गया 2.25। ठीक, 2.25 आना चाहिए। अब 2.25 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तब वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज इज इक्वल टू 6 इंटू 2.25, तो वोल्टेज वीटीएच की वैल्यू आ जाएगी 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 2 जा 12 एंड 1 13, 13.50 वोल्ट्स केवीएल से। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से देखिए
ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ इन दोनों को, कितना आएगा वोल्टेज 27, 3 9 जा 27 वोल्ट्स, ये आ गया। ये 3 कहाँ आ गया ऊपर, ये वाला 3 जो है ये ऊपर चला गया सीरीज में उस वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है। पहले से एक और 3 था, यहाँ पर है 6। आपको क्या चाहिए, वीटीएच मतलब यहाँ की वोल्टेज चाहिए ना, यही होगा वीटीएच। वीडीआर लगा दीजिए यहाँ से, वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़े ना हम लोग, इसी के लिए पढ़े हैं। चलिए तो हम वीडीआर लगाते हैं, वीटीएच की वैल्यू हमको मिलेगी टोटल वोल्टेज 27 मल्टीप्लाइड विथ जिस ब्रांच का वोल्टेज पूछा है वो, डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, यानी कि 12, 6 1 जा 6 2 जा 27/2, ठीक है। 27/2, 13 13 2 जा 26 होता है, और 13.5 मतलब 13.5। बताइए आंसर में कोई अंतर आया क्या? दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करके मैंने इसलिए आपको दिखाया, ठीक है। कि ये आपको भी पता रहना चाहिए और आपको भी इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सर केवीएल से बना रहे तो आप भी केवीएल से बनाइए, नहीं, आपके पास अगर बेटर ऑप्शन है उससे बनाइए ना। मकसद ये है कि वीटीएच निकलना चाहिए, फिर वो किसी भी चीज़ से आप निकाल रहे हो, ठीक है, प्रॉपर फाइंड करना चाहिए, बिना बगल वाले की कॉपी में देखे किसी भी मेथड का यूज़ करके अगर आप सॉल्व कर रहे हो। आप ये मत बोल देना कि सर आप बोले थे किसी भी मेथड से, तो एक मेथड मैंने और लगा दिया कि वो एक बंदा बैठा था उसकी कॉपी में भी देख लिया मैंने, वो भी एक मेथड है। उस मेथड को छोड़ के बाकी और किसी मेथड से आप वीटीएच निकालिए, वेल एंड गुड है, तब तक सब चीज़ स्मूथ है, तब तक एवरीथिंग इज ऑल गुड, ठीक है। तो चलिए वीटीएच की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज आरटीएच। चलिए आरटीएच निकालना सीखते हैं। आरटीएच तो बिल्कुल ईजी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बस फाइंड करना है आपको। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड करेंगे तो पहले आप सोर्सेज को हटा दीजिए, नया सर्किट ड्रॉ करिएगा, सोर्सेज रिमूव करिएगा। थेवेनिन्स का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन में बनाते हैं यूनिवर्सिटी में और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो आपको 4 से 5 सर्किट डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है, 4 से 5 सर्किट डायग्राम बनाते हैं आप कॉपी में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने एक नया सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ किया, अब यहाँ वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट में दिखाया आपने, फिर यहाँ जो करंट सोर्स आया इसको ऐसे ओपन कर दिए, ठीक है, और 3 ओम और 6 ओम को आप यहाँ से ऐसे शो कर दीजिए। चलिए भाई, तो दिस इज 3, दिस इज 6, 3 है ना। और यहाँ से अब आपको आरटीएच फाइंड करना है, तो आरटीएच फाइंड करेंगे तो 3 एंड 3 सीरीज में आ गए दोनों, 6 हो गया, और 6 एंड 6 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरटीएच विल बी इक्वल टू 3 ओम्स। क्लियर है, यहाँ पे आरटीएच इस जगह से फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 3 और 3 दोनों 6 सीरीज, इनका इक्विवेलेंट जो है वो इस 6 के साथ पैरेलल आ गया। चलिए अब लास्ट फाइनल केस में आप एक और सर्किट ड्रॉ करते हैं जहाँ पे आप शो करते हैं कि भाई आरटीएच की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 ओम्स, वीटीएच जो है वो मेरे पास आ चुका है कितना, वीटीएच की वैल्यू आ गई है 13.5, और लोड रजिस्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ओम्स का, इसके हेल्प से आप आईएल निकाल लीजिएगा। तो वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, 13.5 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड कर लीजिए, कैलसी की जरूरत यहीं पर पड़ेगी आपको बस लास्ट में, ठीक है। 13.5 डिवाइडेड बाई 5, दिस वैल्यू इज 2.7, दिस वैल्यू इज 2.7। क्वेश्चन इसी के साथ होता है कंप्लीट, बोलिए बन जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूँ। ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, बस आप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्टेड रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन पे भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखते हैं, फटाफट से यहीं से आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ इन द नेटवर्क शोन बिलो इफ 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स, ये सोर्स के अक्रॉस 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, अक्रॉस द सोर्स दैट हैज अ लोड लाइन V प्लस आई इज इक्वल्स टू 200, V प्लस आई का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो बनता है वो 200 का बनता है, ठीक है। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच, थेवेनिन्स का ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है करंट थ्रू द रेजिस्टेंस जो है वो कितने की हो जाएगी, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है बनाने में उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, बनाने में उससे भी ईजी है, ठीक। देखते समझते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको ये बोलता है, सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, ना समझ में आए तो भी नोट मत करिए, सिर्फ देख लीजिए पहले, जब समझ आ जाएगा तब लिखिएगा अपने से। तो सोल्यूशन में ये लिखा हुआ है कि V प्लस आई करने से इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 200 वोल्ट्स आती है, ये 200 आता है, अभी वोल्ट वोल्ट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि बताइए कितना करंट जाएगा रेजिस्टेंस में से, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा 1 ओम का लोड अगर जुड़ा है तो मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ कि हियर VTH और VOC विल बी, अगर मान लीजिए इसी 1 ओम को हटा के मैं यहाँ 2 पॉइंट के बीच में VTH निकालने वाला हूँ, तो पहले बताइए करंट आएगी कि नहीं आएगी वहाँ पे, जैसे ही मैंने लोड को हटाया करंट क्यों आएगी, अब तो सर्किट ओपन हो गया ना, देयर विल बी नो करंट, द वैल्यू ऑफ आई विल बी 0,
तो VTH विल बी इक्वल टू 200 वोल्ट्स। क्यों? सिंस I इज नाउ 0, इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो V की वैल्यू 200 आ गई। समझ गए? अच्छा, नाउ ISC, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है मुझे। अब मैं ये लोड रजिस्टर को हटा के ब्रांच को बंद कर देता हूँ, ऐसे शॉर्ट कर देता हूँ। क्या आप वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे? शॉर्ट सर्किट है तो इधर और इधर के पोटेंशियल में तो कोई अंतर ही नहीं होगा, कैसे वोल्टेज मिलेगा आपको? तो नाउ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी 0 और सिर्फ करंट ही करंट मिलेगा। तो खाली यहाँ पर करंट को रखिएगा, V की वैल्यू 0 रखिएगा, ISC की वैल्यू 200 एम्पियर दिखेगी आपको। ठीक है, सो नाउ सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस, सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RS की वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, या RTH जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा VTH अपॉन ITH या ISC, जो भी बोलना चाहो बोल दो। R इज टू V बाई आई। तो वोल्टेज भी आपके पास 200 था, करंट भी आपके पास 200 थी, कितना आ गया? 1 ओम। आप बोलेंगे सर ये तो दिया था, ये 1 ओम लोड रजिस्टर दिया हुआ था। हम जो कैलकुलेट किए ये सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस है, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब पता है अब जो आप न्यू सर्किट बनाओगे वो कैसी दिखेगी? देखिए, आपके न्यू सर्किट में यहाँ पर भी एक 1 ओम होगा और लोड पर भी एक 1 ओम होगा फॉर दिस गिवन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आपके पास वोल्टेज होगा योर VTH। VTH कितना? 200 वोल्ट, जो क्वेश्चन से हम लोग निकाले। ठीक, अब आपको बोला है कि आप बताओ कि इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट जाएगी। चलिए फॉर्मूला लगाइए तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो आई विल राइट IL इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, यानी 200 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 100। तो मतलब लोड करंट की वैल्यू होनी चाहिए 100 एम्पियर्स। आंसर में बड़ा सोच समझ के हमको बिना सॉल्व किए अगर लिखना है तो बड़ा अच्छे से सोच समझ के लिखना होगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ठीक है ना? तो 100 एम्पियर की करंट जो है वो यहाँ से गुजरेगी अगर ये कॉन्फ़िगरेशन इस सर्किट में 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है तो। कंप्लीट पूरा क्वेश्चन। चलिए एक सवाल डिपेंडेंट सोर्स का बनवाता हूँ आपको, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है आप लोग को। चलो उसी का सवाल पहले बनाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, एकदम शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ और सारी चीज़ें बताऊंगा थेवेनिन्स की। क्वेश्चन में बोलता है वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH अक्रॉस द टर्मिनल X एंड Y ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। इस नेटवर्क में थेवेनिन्स का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि X और Y के बीच में कितना VTH और RTH आएगा। ठीक है, क्लियरली एकदम ध्यान से मस्त से बताऊंगा आपको, अच्छे से देखिएगा। देखिए जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाए सबसे पहले तो पहचानिए कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ पे वोल्टेज का सिंबल बना है मतलब वोल्टेज सोर्स है, और करंट पे डिपेंड कर रहा है मतलब करंट डिपेंडेंट, मतलब CDVS दिया हुआ है आपको यहाँ पे। इस X और Y के बीच में आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला एक काम करते हैं कि VTH फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि डिपेंडेंट सोर्स का सर क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से आप इसमें डील कर लेंगे। सबसे पहले लेट अस फाइंड VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए अगर मैं नोडल एनालिसिस करूं तो मुझे ये तीनों सेक्शंस को मिला के एक VX वोल्टेज दिखाई देता है। X क्यों? क्योंकि यहाँ पे X पॉइंट लिखा है इसलिए। तो मेरे पास दो जंक्शन है सर्किट में, दो ओवरऑल जंक्शंस हैं। ठीक, दोनों में से एक को मैं अपना रेफरेंस नोड बना देता हूँ। जैसे इसको मैंने रेफरेंस नोड बना दिया, इसके रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल नोड बन गया ऊपर VX। ठीक, अब देखिए मुझे VTH निकालना है तो मैं क्या करूँगा? VTH बेसिकली VX के फॉर्म में होगा अगर VY को 0 कर दिया तो। ठीक, इक्वेशन लिखते हैं KCL के। तो पहले देखिए इस ब्रांच के लिए मैं लिखूंगा VX माइनस 2I अपॉन 1। अब आप सोचेंगे कि सर -2I ऐसा क्यों लिखे? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब जब डिपेंडेंट सोर्स आता है तो हमेशा क्या कंसिडर करना है आपको, उसके अंदर देखिए कि कौन सा सोर्स है। अगर वो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंड किसी पे भी कर रहा है, करंट पे वोल्टेज पे मुझे उससे मतलब नहीं है, सोर्स कौन सा है? वोल्टेज है ना। तो KCL का इक्वेशन जब यहाँ से लिखते तो एक वोल्टेज सोर्स को कैसे ट्रीट करते, वैसे ट्रीट करिएगा इसको भी। ठीक है, तो अगर वोल्टेज सोर्स होता तो मैं क्या लिखता? ऊपर सभी वोल्टेजेस को लिखता डिवाइड बाई सभी रेजिस्टेंस, सो दैट कि उस ब्रांच की करंट आ जाए। वही किया मैंने। अब उसका नाम जो भी है, उसका नाम 2I है तो मैंने 2I लिख दिया। आगे चल के देखेंगे कि I का क्या करना है, फिलहाल तो लिख दीजिए। तो प्लस सेकंड केस में VX अपॉन 1, दिस विल बी VX अपॉन 1 प्लस सेकंड केस में करंट इनकमिंग है तो -2 लिखिएगा, और लास्ट प्लस VX डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीपल बनाते हैं जल्दी से। 2VX माइनस 4I प्लस 2 टाइम्स ऑफ VX माइनस 4 प्लस VX इज इक्वल्स टू 0 प्लस VX इज इक्वल्स टू 0। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी 2 and 2 4 and 1 5 VX
-4i -4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आई की वैल्यू क्या है? देखिए आई इस ब्रांच से जाने वाली करंट है, ये देखिए दिख रहा है आपको क्लियरली। आई कैसे निकालेंगे? इस ब्रांच की करंट हो जाएगी वी एक्स डिवाइडेड बाई 1। तो आई जो है इसको आप साइड में कहीं पे लिख लीजिए कि आई का मतलब होता है वी एक्स बाई 1, दैट इज नथिंग बट वी एक्स। तो आई का मतलब वी एक्स ही एक तरीके से, तो यहाँ वी एक्स लिख सकता हूँ मैं, 5vx माइनस 4vx माइनस इज इक्वल्स टू 4, या फिर 1vx या सिर्फ vx इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। और जो vx है वही vth है। आ गया vth। डिपेंडेंट सोर्स से कोई परेशानी हुई क्या आपको? कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी आपको, ठीक है। बन गया vx या vth जो है आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप rth कैसे निकालोगे वो बस ध्यान से देखिएगा। rth निकालना इसमें डिफिकल्ट काम होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। rth फाइंड करना है ना, चलिए ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स लगा देंगे यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसके बाद इधर के ब्रांचेस पर हमारे पास ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, एक 2 एम्पियर का सोर्स आना चाहिए जो कि ओपन हो जाएगा, एक और 2 ओम का लोड आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये सेक्शन हो जाएगी ओपन, और यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या क्या हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ। तो एक डिपेंडेंट सोर्स मैं पहले बनाता हूँ, फिर बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं इसमें। तो डिपेंडेंट सोर्स में हमारे पास यहाँ लिखा है 2 टाइम्स ऑफ आई, ठीक। फिर इस पर है 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ से भी एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और आई करंट यहीं से जाने वाली करंट को बोलते हैं हम लोग। इसको मैं ओपन सर्किट कर देता हूँ, ओपन सर्किट कर दिया मैंने करंट सोर्स को, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना इक्विवेलेंट का, इसलिए ओपन किया। और 2 ओम जो है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। देख रहे हैं ना आप लोग इधर ही, सब लोग इधर ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी वाला पॉइंट। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH। अब RTH वैसे तो हम लोग निकाल लेते किसी भी क्वेश्चन से, इस सारे के सारे एक्टिव सोर्सेज को रिमूव कर देते, रिप्लेस कर देते बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, और RTH निकाल लेते सीरीज पैरेलल करके। यहाँ पे क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता है क्या हमको? याद करिए जब हम लोग डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़े थे तो मैंने आपको एक चीज़ लिखवाया था कि ये सब आइडियल सोर्सेज होते हैं। आइडियल सोर्सेज होते हैं तो इनका हमको पता ही नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता कितना है, और जब नहीं पता है तो कैसे फाइंड करेंगे? एक तरीका है फाइंड करने का, क्या पता है? इस सर्किट के एंड सेक्शन का वोल्टेज फाइंड कर लीजिए और करंट फाइंड कर लीजिए, V बाई आई करेंगे तो आपको R मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट। अगर इस पोर्शन से V इक्विवेलेंट मिल गया, I इक्विवेलेंट मिल गया, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बट दिक्कत ये है कि ये दो अननोन के साथ कैसे शुरू करें, दोनों ही अननोन है, कोई एक चीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम करिए, इस क्वेश्चन में करंट अज्यूम कर लीजिए अपनी मर्जी से, आप चाहें तो वोल्टेज भी अज्यूम कर सकते हैं, नो डाउट आप चाहें तो एक वोल्टेज अज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक एक करंट सोर्स लगाने जा रहा हूँ 1 एम्पियर का, आपकी मर्जी, आप चाहें तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए 1 वोल्ट्स का, और जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करिएगा। समझिएगा, हमको करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए, तो मैं करंट अज्यूम कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ कि सर्किट से वोल्टेज कितनी बनेगी, यानी कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कितना आएगा, वही मेरा VTH होगा इस केस के लिए, ठीक है। V इक्विवेलेंट होगा ऑफ दिस सर्किट, तो मैं वो फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अब ये अगर मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने पिछली बार भी Vx रखा था, चलिए इस बार भी Vx रख देता हूँ। इक्वेशन कैसे बनेगा? Vx माइनस 2i अपॉन 1 प्लस Vx अपॉन 1 प्लस Vx बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी बनेगी ना इक्वेशन KCL। मुझे तो Vx की वैल्यू से मतलब है ना, इसीलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ Vx माइनस 4 टाइम्स ऑफ i प्लस 2 टाइम्स ऑफ Vx प्लस Vx माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और इसको ऐड कर लीजिए, 2 and 2 4 and 1 5, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ Vx माइनस 4 टाइम्स ऑफ i माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 4i में मुझे भी पता है कि i मतलब Vx ही है और कुछ नहीं है। भाई देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे भी i इज इक्वल्स टू Vx बाई 1, दैट इज नथिंग बट Vx, पुट कर दीजिए। तो 5 माइनस 4 दैट इज Vx इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स। तो मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट वोल्टेज जब हम 1 वोल्ट की 1 एम्पियर की करंट देते हैं तो ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल देता है, इसी रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक। तो मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो कितना होगा? तो फिर R इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा कि वोल्टेज Vx डिवाइडेड बाई I, दैट इज 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम्स। ये आ गया आपका आंसर। डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन था, देखिए R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अलग हो गया, वहाँ सीरीज पैरेलल से मत निकालिएगा, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स का तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता ही नहीं आपको कि कितना होता है,
इसको शॉर्ट या ओपन कैसे ले लेंगे जब ये पता ही नहीं है क्लियरली? तो आप उस केस में क्या करिएगा, एन टर्मिनल्स के वोल्टेज और एन टर्मिनल का करंट, ये दो चीज़ फाइंड कर लीजिए। कोई एक को अज्यूम कर लीजिए, दूसरा फाइंड कर लीजिए उसके रिस्पेक्ट में, दोनों का रेशियो लेंगे, आपको सीधे सीधे आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आप लिखेंगे आर टी एच 2 ओम्स, आप लिखेंगे लोड रजिस्टर आर एल जितने का भी दिया होगा, और यहाँ से वोल्टेज वी टी एच की वैल्यू आपके पास है 4 वोल्ट्स। यहाँ तक मुझे याद आ रहा है वी टी एच की वैल्यू भी 4 है। ठीक, क्वेश्चन में लोड दिया है क्या? नहीं दिया है। यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम विल बी हाउ द वैल्यू ऑफ वी टी एच एंड आर टी एच, ऐसा दो ही चीज़ पूछा था। तो देखिए वी टी एच भी आ गया, आर टी एच भी आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नॉर्मली ऐसे केसेस में लिख के देता है कि थेवेनाइज द गिवन सर्किट, थेवेनाइज द गिवन सर्किट। तो थेवेनाइज में करंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोड रजिस्टर देगा तभी तो करंट फाइंड कर पाओगे ना। इफ़ द लोड रजिस्टर इज नॉट गिवन देन हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप खाली वी टी एच और आर टी एच निकाल के एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के बता सकते हो कि इतना है। क्लियर सबको? डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में और देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से। चलिए देखते हैं, शॉर्ट में एक इनसाइट लेते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे AKTU का 2020-21 का एक पेपर का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई द मैश एनालिसिस। ये तो मैश का क्वेश्चन है। ऑब्टेन द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करिएगा तब अच्छे से दिखेगा आपको ये। ठीक है, अभी बहुत शॉर्ट में दिख रहा होगा। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है, यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम डिटरमाइन द करंट थ्रू 6 ओम। यहाँ पर बनी हुई है 6 ओम की रेजिस्टेंस। आपको मैं सर्किट एक बार ड्रॉ करके देता हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो दिस इज द 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर है दिस इज 3 वोल्ट का सर्किट, मतलब 3 वोल्ट का सोर्स। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। दिस इज उल्टा पोलैरिटी मैंने बना दिया, ये है ऐसा 5 वोल्ट। ठीक, और यहाँ पर है 4 ओम का रेजिस्टेंस। और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिस इज 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम, यहाँ पर है 4 वोल्ट्स, एंड हियर वी हैव 6 ओम। देखिए ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको बोलता है 6 ओम के अक्रॉस का आप डेटा फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड करिए? डिटरमाइन द करंट थ्रू 6 ओम यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। कैसे फाइंड करेंगे? शॉर्ट में आपको बताता हूँ, बाकी डिटेल्ड फॉर्म में आप सॉल्व कर लीजिएगा। शॉर्ट में आप फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले 6 को रिमूव कर दीजिए। ओपन सर्किट वोल्टेज होता है ना VTH, तो ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए पहले ओपन सर्किट क्रिएट करना पड़ेगा, यहीं पर मिलेगा आपको VTH। ठीक, अब VTH फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए आप सबसे पहले तो ये करिए कि इस मैश की करंट कितनी जा रही है फाइंड कर लीजिए, और पोलैरिटीज बना लीजिए कि करंट जिस रजिस्टर में जहाँ एंटर कर रही है प्लस, जहाँ से लीव कर रही है माइनस। ये समझ गए आप? अब देखिए VTH का इक्विवेलेंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर RTH आप खुद से भले निकाल लीजिएगा, वो ईजी है। जब ये चीज़ हो गया तो पहले मैश एनालिसिस करके बताइए कि यहाँ पर टोटल करंट कितनी है। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू +3 + 5 यानी 8/8 यानी कि 1 एम्पियर। करंट निकल गई यहाँ से। मैंने ओम्स लॉ किया, बस घबराइएगा मत, ओनली ओम्स लॉ किया मैंने। क्या किया? टोटल वोल्टेज देखा मैंने, +3 + 5 कितना हो गया? 8 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस देख लिया, +4 + 4 8 वोल्ट, 8 ओम, 8 वोल्ट अपॉन 8 ओम दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट। तो 1 एम्पियर की करंट मिल गई, 1 × 4 करूंगा तो वोल्टेज मिल जाएगा। चलिए वोल्टेज इक्विवेलेंट की एक सर्किट बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वोल्टेज इक्विवेलेंट बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। 5 वोल्ट क्वेश्चन में दिया आपको एज इट इज, 4 वोल्ट क्यों? क्योंकि 1 एम्पियर इंटू 4 ओम से 4 वोल्ट आ गया, 1 × 4 4 वोल्ट। ठीक, इधर 2 में कोई करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी, छोड़ दीजिए उसको, हटाइए। 4 वोल्ट खुद ही एक एक्टिव सोर्स है, इसको तो रखना पड़ेगा आपको जैसा बना है एज इट इज। एंड दिस इज योर VTH। देखिए यहाँ से VTH है, ऊपर पॉजिटिव ले लिया मैंने, नीचे नेगेटिव साइन ले लिया, ऐसे यहाँ पे 4 वोल्ट है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे का इक्विवेलेंट लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा? देखिए +4 - 4 0 हो गया, माइनस VTH -5, VTH इज इक्वल टू -5 वोल्ट। VTH की वैल्यू -5 वोल्ट जो है, देखिए सीधे यहाँ से -5 - VTH, 4 और 4 तो कट गए। ठीक है, तो VTH इज इक्वल टू -5 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH इस क्वेश्चन का। RTH आप निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, 4 पैरेलल टू 4 सीरीज विद 2, 4 पैरेलल टू 4 करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो टोटल RTH भी 4 आ गया आपका। अब VTH -5 है, RTH 4 है, RL जो है क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए, IL निकाल लेंगे आप। तो ऐसे एकदम फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से लिखिएगा, मैंने बस रैंडमली सॉल्व कर दिया आपके लिए ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए।
स्टेप अच्छे से जमा करके प्रैक्टिस आपको करना है अच्छे से। चलिए और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ अलग अलग एग्जामिनेशंस का। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खाली पूछा है तो इसको आप बता सकते हैं आराम से। और देखें मुंबई यूनिवर्सिटी का 2019 का एक क्वेश्चन है, थेवेनिन्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूंगा, अभी बोर्ड में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, प्रिंट एकदम क्लियर नहीं, अगर दिख रहा होगा तो आप जूम कर फोटो खींच के इसका जूम कर लीजिएगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये सभी क्वेश्चन जो है वो भेज दूंगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका 2019 का क्वेश्चन है। इसमें थेवेनिन्स तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी फ़िलहाल। अच्छा लिखा हुआ है थेवेनिन्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई टू द नेटवर्क दैट कंटेन एलिमेंट्स विच आर। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक एक दो दो नंबर का कंसेप्चुअल पूछ सकता है। लिखा है थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई टू द नेटवर्क दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर। थेवेनिन थ्योरम ऐसे किन नेटवर्क पर नहीं लग सकता जिसके एलिमेंट्स क्या हो इसमें से? लीनियर, इस पे तो एप्लीकेबल है, एक्टिव एप्लीकेबल है, पैसिव पे भी एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर पे नहीं एप्लीकेबल है। नॉन लीनियर अगर हो जाएगा जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ऐसे एलिमेंट्स है, वहाँ थेवेनिन्स थ्योरम नहीं काम कर सकता है, उसकी लिमिटेशन है थ्योरी में, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया है। ठीक है, चलिए और कोई यूनिवर्सिटी का पेपर है क्या? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, देखिए इसका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप लोग बना करके देखिएगा एक बार। कब का पेपर है ये? 2019 के एग्जाम का पेपर है ना। तो लेट इट बी 2 एम्पियर का करंट सोर्स, 8 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसके बगल में यहाँ पर है 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद 20 और 32, 20 ओम 32 वोल्ट। ठीक है, और x और y यहाँ पे शायद r लिखा हुआ है, डेटा थोड़ा सा मुझे भी अच्छे से दिख नहीं रहा है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट खाली बोला है, यहाँ पे r लिखा हुआ है और आपको बोलता है उसी r के लिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो मतलब इतना तो श्योर है, अगर r की वैल्यू नहीं दी हुई है तो IL तो नहीं निकल सकता है वहाँ से। IL पूछा भी नहीं है क्वेश्चन, आपको बस इतना बोला थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाओ। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ये होता है जहाँ पे आप एक VTH लिखते हैं, एक RTH लिखते हैं और एक RL लिखते हैं। ठीक है, यही थेवेनिन्स इक्विवेलेंट होता है। बस इसके लिए RTH और VTH पता होना चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन से R को रिमूव करके एक बार VTH निकालिएगा यहाँ का, एक बार इसी R को रिमूव करके और एक्टिव सोर्सेज को डेड करके, मतलब एक्टिव सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके RTH फाइंड कर लीजिएगा। RTH भी कैसे निकलेगा आपका, ये ओपन हो जाएगा तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 पैरेलल टू 20, उससे आपका RTH आ जाएगा। तो ये दोनों सॉल्व करके यहाँ बस इतना सर्किट बना के यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सर्किट में वैल्यू बस रखिएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा, कुछ इसके आगे सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था ये। मार्क्स देखिएगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 नंबर का सवाल था ये। यही सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए भले छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे ना बना कर ये क्वेश्चन, या पता चला आप सॉल्व कर रहे हैं, आप बोले कि सर इसमें समझ नहीं आ रहा सही बना या नहीं बना, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बना या नहीं बना। टेलीग्राम ग्रुप पर आप जरूर से जुड़े रहिएगा, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं और मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। बोथ द थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा क्लैरिटी आएगा। चलिए, तो दिस इज इट। तो इसी के साथ थेवेनिन्स थ्योरम के ऑल बेसिक्स जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीट। अगले सेशन पर आप लोगों से मिलूंगा और नॉर्टन्स थ्योरम और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो एकदम बैक टू बैक लेकर के आऊँगा। हो सकता है कि अगला सेशन जो है उसमें 2 थ्योरम्स एक साथ पढ़ने वाले हो हम लोग। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप मस्त से एंजॉय किए होंगे। क्वेश्चंस बनाएंगे आप लोग, क्वेश्चंस बनेंगे भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से। टेक केयर, और नेक्स्ट सेशन में एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं, जय हिंद।